Hello guys, welcome to my channel Study with Siddharth. I am your friend Siddharth. फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 19 में पढ़ा था कि द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, और मैंने आपको उसके 2-4 एग्जांपल्स भी दिए थे। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पार्ट 20 है तो बहुत छोटा, पर पार्ट 20 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। मतलब इनसे हमको एंड में जब पार्ट 20 एंड 21 पूरे हो जाएंगे, इनसे हमको एंड में एक बहुत बड़ा मोरल सीखने को मिलेगा। अब वो मोरल मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 20। पांडवों के जो वनवास चल रहा था, फिर उनके अवधि पूरी होने वाली थी, टाइम लिमिट जो थी पूरी होने वाली थी। बस 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। ठीक है, फिर उन्हीं दिनों में एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए, मतलब एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों पांडव भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वो बहुत थक गए थे, सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ज़रा सुस्ताने लगे। फिर युधिष्ठिर नकुल से बोलते हैं कि भैया ज़रा उस पेड़ पे चढ़ के देखो तो सही कि आसपास कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है। फिर नकुल पेड़ पे चढ़ते हैं और उतर के कहते हैं कि कुछ दूरी पे ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं। मतलब पहले के टाइम में लोगों को पौधों की भी बहुत जानकारी होती थी कि कुछ दूर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। देखिए उनकी जानकारी कितनी ज़्यादा है। आसपास में कुछ बगुले भी बैठे हैं, और बगुले तो हमको पता ही है नदी में बैठे रहते हैं अक्सर, जो कम गहरी नदियाँ होती हैं। वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए, मतलब उधर कहीं आसपास पानी ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर पानी जाओ, फिर जाके देखो, अगर पानी मिलता है तो ले आना। तो ये सुन के नकुल तुरंत पानी लेने चले जाते हैं। उसके बाद कुछ देर चलने पर अनुमान के अनुसार, जो उन्होंने अनुमान गैस किया था, उसके अनुसार उनको एक जलाशय मिला, उनको एक पानी की जगह मिली जहाँ पे पानी था, तालाब या फिर ऐसा कुछ। उसने सोचा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, फिर तरकश पानी भर के भाइयों के लिए ले जाऊँगा। मतलब पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, फिर भाइयों के लिए ले जाऊँगा। ये सोच के उसने अपने दोनों हाथों की जो हथेली होती है उसमें पानी लिया और पीना चालू किया। इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो। फिर इतने में आवाज़ आती कि माद्री के बेटे दुस्साहस मत कर, ये जलाशय मेरे अधीन है, मतलब ये जलाशय मेरे अंडर में है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। वो बोलते हैं कि पहले मेरे प्रश्नों के आंसर दो, उसके बाद पानी पी लेना। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह ना करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उसने उस वाणी की परवाह नहीं की और हथेली से पानी पी लिया। पानी पी के उस किनारे पे चढ़ते उसको कुछ चक्कर से आए और वो गिर गया। बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सहदेव को भेजा। ठीक है, सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुँचे। उन्होंने देखा कि नकुल तो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वो कुछ ज़्यादा सोच ना सका। उसने भी पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसको सेम पहले जैसी वाणी सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। उसने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और पानी को पी लिया, और किनारे पे चढ़ते चढ़ते वो भी नकुल के पास ही गिर गया। सहदेव बहुत देर तक नहीं लौटा। फिर युधिष्ठिर घबरा के अर्जुन को बोले कि अर्जुन जाओ। फिर सेम चीज़ हुई, अर्जुन भी गिर गया। ठीक है, और पर वो समझ नहीं पा रहा था उनकी मृत्यु का क्या कारण है। वो भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा, तभी उसको सेम चीज़ सुनाई दी, और फिर वो भी नहीं माना, उसने भी ध्यान नहीं सुनी और वो भी बेहोश हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अर्जुन ने जब ये सारी बातें सुनी थी तो इतना गुस्सा आ गया था कि उसने बाण छोड़ने शुरू किए थे। तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसने उधर निशाना लगा के बाण चलाया, परंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे यक्ष थे। देखिए यक्ष जो होते हैं देव, जैसे इंसान मतलब अर्थ पे अलग अलग प्राणियों की प्रजाति होती है ना, तो ऐसी एक देव जाति होती है जिसको हम कहते हैं यक्ष। बहुत अलग अलग होती है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तो ऐसी उनमें से एक होती है यक्ष। ठीक है, तो जो यक्ष थे वही ऐसा कर रहे थे, अपने बाणों को बेकार होते देख फिर अर्जुन की क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने सोचा कि सबसे पहले प्यास बुझा लूँ फिर लड़ लूँगा, और फिर उसने जो पानी पिया उसके साथ साथ
सेम चीज़ हुआ। अब यहाँ पे युधिष्ठिर और ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, चिंतित स्वर में मतलब चिंता के भाव में, कि भैया भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन अब तक लौटा नहीं, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मान के भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे देखा तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा कि या किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। उसे पता चल गया कि किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। ये सोच के भीमसेन तालाब में उतर नहीं चाहता था कि उसे फिर से एक आवाज आई। फिर वो बोला कि मुझे रोकने वाला तू कौन है। भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों वाला हाल हो गया उसका। ठीक है। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि चारों भाई गए एक एक करके, कोई लौटा ही नहीं। आखिर इनको हो क्या गया है, क्या कारण है जो अभी तक लौटे नहीं। जल की खोज में कहीं वो जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए कि खो गए हों। मैं ही चल के देखूँ कि क्या बात है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे हमारा पार्ट ख़त्म होता है कि चलो हम ही जाके देखते हैं बात क्या है आखिर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 20, जिसका क्या नाम था, मायावी सरोवर। मतलब माया मतलब क्या। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ जाने से पहले, आज के ज़माने में माया क्या है। अगर आप वैसे देखो तो माया का मतलब होता है जादू। आपने किसी भी जादूगर को देखा होगा ना, वो असल में नहीं करते कि अपने हाथ काट के दिखा दिया और फिर कुछ भी कर दिया, सर से पैर बाहर आ गए। वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं और उसी हिप्नोटाइजिंग टेक्निक को कहते हैं हमारी हिंदी शुद्ध भाषा में माया। तो ऐसे ये मायावी सरोवर है, अपने अधीर ने हिप्नोटाइज करके उनको बेहोश कर दिया। यहाँ पे ये किया है। और भी यक्ष के पीछे कई मान्यता है कि वो पकड़ देते हैं, प्रश्न पूछते हैं। पर अगर हम लॉजिकली देखें तो माया का मतलब जादू। आज के ज़माने का मैजिक, उस ज़माने की माया एक बराबर है। बस उस टाइम थोड़े बड़े और पावरफुल लेवल पे होता था, इस टाइम थोड़े छोटे लेवल पे होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपका हमारे उसमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वहाँ पे आपको हर डाउट का जवाब मिल जाएगा। और आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।